हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। आप लोग कहते हो कि मैं स्टोरी इतना लेट क्यों अपलोड करती हूँ। पहले तो मेरे पास टाइम नहीं होता था स्टोरी जल्दी अपलोड करने का, लेकिन अब टाइम रहते हुए भी मुझे वीडियो अपलोड करने का मन नहीं करता। सच कहूँ तो बहुत दुख होता है। आप लोग वीडियो देखते हो और बस ऐसे ही चले जाते हो, ना कोई लाइक करता है ना कोई कमेंट, और सब्सक्राइब की तो बात ही छोड़ दो यार। एक लाइक और एक कमेंट से आप लोगों का क्या चला जाएगा। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, यह पता चलता है कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है या फिर नहीं। सच में मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि यह स्टोरी आप लोगों को पसंद आ भी रही है या फिर नहीं। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं यह स्टोरी यहीं पे बंद कर सकती हूँ और फिर कोई दूसरा स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग क्या चाहते हो प्लीज़ कमेंट में बताना। क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ या फिर यहीं ख़त्म कर दूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और अपसेट हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँ या फिर इसे यहीं बंद कर दूँ। अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब स्टोरी पर चलते हैं। हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है। अभी सुबह के 11 बज रहे थे। जंगकुक रेडी होकर अपने रूम से बाहर जाने ही वाला था कि तभी जिमिन जंगकुक के सामने आ जाता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। जंगकुक अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर कहता है, मैंने तुम्हें कल बताया था। जिमिन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। यह सुनकर जंगकुक चौंकते हुए कहता है, क्या नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। जिमिन इस बार सीरियस टोन में कहता है, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूँगा मतलब चलूँगा, या फिर मैं अंकल आंटी को जाकर सब कुछ बता दूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जिमिन कहता है, तो फिर मुझे भी साथ में चलने दो। जंगकुक आहें भरता हुआ ओके कहता है। तभी जंगकुक का फ़ोन बजने लगता है। जंगकुक मिस्टर हान का नंबर देखकर तुरंत कॉल पिक कर लेता है। फ़ोन की दूसरी तरफ से मिस्टर हान हड़बड़ाते हुए बोलते हैं, सर प्लीज़ जल्दी यहाँ आ जाइए, इन्बू सर ठीक नहीं हैं। यह सुनकर जंगकुक चौंक जाता है। वह वरीड होते हुए कहता है, क्या हुआ इन्बू को। मिस्टर हान कहते हैं, सर आप बस प्लीज़ जल्दी आ जाइए। जंगकुक ओके कहकर कॉल कट कर देता है। जिमिन जंगकुक को परेशान देखकर कहता है, कुकी क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। जंगकुक कहता है, वो मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, अभी जल्दी चलो। वे दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए जिमिन खुद कार ड्राइव करता है। वे दोनों 15 मिनट में इन्वू के घर पहुंच जाते हैं। जंगकुक भागता हुआ मेंशन के अंदर आता है। मिस्टर हान फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। जब वह जंगकुक को देखते हैं तो फ़ोन रख देते हैं। जंगकुक और जिमिन तुरंत मिस्टर हान के पास आ जाते हैं। जंगकुक वरीड होते हुए कहता है, मिस्टर हान क्या हुआ है, इन्वू कहाँ है। मिस्टर हान जंगकुक और जिमिन को इन्वू के रूम में ले आते हैं। कमरे की हालत देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। पूरा रूम बिखरा पड़ा था, एक भी सामान अपनी जगह पर नहीं थी। रूम की चीजें और शराब की खाली बोतलें रूम में टूटी पड़ी थी और इन्वू बेजान बेहोश होकर बेड पर पड़ा था। यह देखकर जंगकुक तुरंत भागता हुआ इन्वू के पास आ जाता है। वह देखता है इन्वू के हाथों में और पैरों में कट के और चोट के निशान लगे हैं। इन्वू की ऐसी हालत देखकर जंगकुक का दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया था। उसके आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इन्वू की ऐसी हालत देखेगा। जंगकुक इन्वू की हैंड होल्ड कर उसके चिक्स को टच कर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इन्वू हिल भी नहीं रहा था।
वह अपनी आंखें बंद किए ऐसे ही पड़ा हुआ था। यह सब देखकर जिमिन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड में था। वह मिस्टर हान से कहता है, यह सब कैसे हुआ? तब आप कहाँ थे? मिस्टर हान अपना हेड डाउन कर कहते हैं, सर कल बाहर से आने के बाद से ही बहुत ज़्यादा अपसेट, परेशान और टेंस्ड लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वह कुछ देर तक अकेला रहना चाहते हैं, तो मैं घर चला जाऊं। तो मैं यहाँ से चला गया था और जब मैं सुबह आया तो देखा कि सर अपने रूम में फर्श पर बेहोश पड़े हैं। जंगकुक रोते हुए कहता है, जल्दी डॉक्टर को कॉल करो। मिस्टर हान कहते हैं, सर मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वे आते ही होंगे। डॉक्टर इनवू को चेक कर कहते हैं, ज़्यादा चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन इनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा। खाना ठीक से ना खाने की वजह से और नींद पूरा ना होने की वजह से वह बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और ऊपर से इतना सारा ड्रिंक कर लेने की वजह से वह इन्हें झेल नहीं पाए और बेहोश हो गए। डॉक्टर मिस्टर हान को दवाइयों का लिस्ट देते हुए कहते हैं, ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो इन्हें टाइम से देना है। मेडिसिन्स टाइम से लेने से और आराम करने से वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मिस्टर हान डॉक्टर का बैग लेकर उसे छोड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। जंगकुक की आंखों में अब आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। वह अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है और मन में सोचता है, यह सब उस तहियांग की वजह से हो रहा है। उसने इनवू की कैसी हालत कर दी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना बुरा इंसान होगा, लेकिन मैं यह सब ऐसे नहीं देख सकता। मुझे यह सब ठीक करना है। मिस्टर हान के रूम के अंदर आते ही जंगकुक बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और इनवू को देखता हुआ कहता है, मिस्टर हान आप इनवू का ख्याल रखिएगा, मैं जल्द ही आता हूँ। जंगकुक इतना कहकर रूम से बाहर जाने लगता है और जिमिन से कहता है, जिमिन चलो। आफ्टर सम टाइम कार किम तहियांग के ऑफिस के सामने आकर रुकती है। तहियांग का ऑफिस बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। कार से बाहर निकलने से पहले जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, कुकी तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए, क्या तुम सच में उससे मिलना चाहते हो? अगर इनवू यह सब जाना तो वह तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। जंगकुक सामने देखते हुए कहता है, मैं उसकी नाराज़गी, डांट, गुस्सा सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन उसे ऐसे टूटता हुआ नहीं देख सकता। उससे पूछने पर वह कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह अंदर ही अंदर घुटता रहता है। यह सब बर्दाश्त करना अब उसके लिए नामुमकिन सा हो गया है। जंगकुक इतना कहकर कार से बाहर आ जाता है। जिमिन भी कार से बाहर आ जाता है। वे दोनों साथ में ऑफिस के अंदर आते हैं। वे दोनों सीधा चलकर रिसेप्शनिस्ट के पास आ जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है, यस सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? जंगकुक कहता है, मुझे मिस्टर किम से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट जीसू कहती है, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? जंगकुक कहता है, नहीं। जीसू कहती है, आई एम सॉरी सर, देन आप उनसे नहीं मिल सकते। यह सुनकर जंगकुक रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है, मुझे उनसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ आप मुझे उनसे एक बार मिल लेने दीजिए। जीसू कहती है, आई एम रियली सॉरी सर, बट आप बिना अपॉइंटमेंट के सर से नहीं मिल सकते। तभी जीसू का फ़ोन रिंग करता है। वह तुरंत कॉल पिक कर हेलो कहती है। वह जिमिन और जंगकुक को देखते हुए ओके कहती है। जीसू फ़ोन रखकर पोलाइटली कहती है, परेशानी के लिए सॉरी सर, आप उनसे मिल सकते हैं। यह सुनकर जंगकुक और जिमिन दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अभी तो वह मना कर रही थी, अचानक वह मिलने देने के लिए मान कैसे गई? जीसू जंगकुक को तहियांग के केबिन का रास्ता बता देती है। जंगकुक थैंक्स कहता है
और फिर जंगकुक और जिमिन वहां से जाने लगते हैं। तभी जीसू दोनों को रोकती हुई कहती है, सर आप दोनों साथ में वहां नहीं जा सकते। जिनका नाम जियोन जंगकुक है, सिर्फ वही सर से मिल सकते हैं। यह सुनकर जिमिन और जंगकुक दोनों फिर से चौंक जाते हैं। जिमिन जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं कुकी, मैं तुम्हें उसके पास अकेले जाने नहीं दूंगा। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। अभी भी हमारे पास मौका है। चलो यहाँ से चलते हैं। जंगकुक जिमिन को शांत कराता हुआ कहता है, नहीं जिम, मैं यहाँ तक आकर ऐसे ही लौट नहीं सकता। मैं बिना उससे मिले या बात किए यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिमिन कहता है, लेकिन जंगकुक कहता है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। तुम यहीं मेरा वेट करो, मैं जल्द ही उससे मिलकर आता हूँ। जंगकुक इतना कहकर जिमिन से अपना हाथ छुड़ा लेता है और फिर लिफ्ट की तरफ चला जाता है। जंगकुक अब तह्यांग के केबिन के बाहर खड़ा था। वह अभी अंदर से बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक डीप ब्रीथ लेता है और खुद से कहता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। वह इतना कहकर केबिन के डोर पर नॉक करता है। तभी उसे अंदर से एक डीप वॉइस सुनाई देती है, कम इन। जंगकुक स्लोली डोर ओपन करता है और केबिन के अंदर एंटर करता है। वह देखता है सामने चेयर पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन जंगकुक उसका फेस देख नहीं पा रहा था, क्योंकि चेयर का बैक साइड उसके सामने था। जंगकुक अपनी स्वीट हकलाती हुई वॉइस में कहता है, मिस्टर किम। जंगकुक की वॉइस सुनकर चेयर तुरंत उसके सामने घूम जाता है। जब उस इंसान की ओशियन जैसी डीप ब्लू आईज जंगकुक से टकराती है, तो जंगकुक को ऐसा लगा जैसे मानो उसका हार्ट बीट करना बंद कर दिया हो। वे दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में ऐसे ही देखते रहते हैं, लेकिन जब जंगकुक को यह एहसास हुआ कि वह अभी कहाँ है और क्या कर रहा है, तो वह तुरंत तह्यांग से अपनी नजरें हटा लेता है। यह देखकर तह्यांग के होठों पर एक स्मारक आ जाता है। तह्यांग अपनी डीप ओशियन जैसी आंखों से जंगकुक को ऊपर से नीचे तक देखता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, मिस्टर जियोन जंगकुक, तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हम दोनों फिर से इतनी जल्दी मिलेंगे। आई एम सो सरप्राइज्ड। जंगकुक कहता है, मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। जंगकुक का तेवर देखकर तह्यांग स्माइल करता है। उसे जंगकुक का ये तीखा तेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तह्यांग कहता है, श्योर श्योर सिट, हम आराम से बैठकर बातें करते हैं। जंगकुक कहता है, नो थैंक्स, मैं यहाँ तुमसे बैठकर आराम से बातें करने नहीं आया हूँ। मुझे लगता है शायद तुम्हें पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तह्यांग अपना इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यह सुनकर जंगकुक कहता है, मिस्टर किम तह्यांग, तुम बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं हो। तो फिर यह इनोसेंट होने का नाटक बंद करो कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। जंगकुक एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर कहता है, तुमने इन्वो के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने उससे उसकी कंपनी क्यों छीन ली? यह सुनकर तह्यांग अपने हाथों से पढ़ रहे फाइल को टेबल पर रख देता है और फिर जंगकुक को अपनी डार्क आईज से देखता हुआ कहता है, एक्सक्यूज मी, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, तो मैं क्यों किसी से कुछ छीनूंगा? और वैसे लाखों कंपनीज मेरे नीचे काम करती है, और वैसे भी उसकी कंपनी मेरे लिए बस एक तिनके के समान है, तो उससे मुझे क्या ही फायदा होगा, और मैं बिना फायदे का कुछ भी नहीं करता। तह्यांग इतना कहकर अपने चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है
और अपना एक हाथ अपने जेब में डाल लेता है और जंगकुक के आंखों में देखता हुआ स्लोली वॉक करते हुए जंगकुक के पास आने लगता है। जंगकुक तह्यांग को अपने करीब आता देखकर डर से अपना सलाइवा निगल लेता है। चलिए गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो भर भर कर लाइक्स और कमेंट्स करना, तभी नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।